नमस्कार दोस्तों, अंशु घुमक्कड़ की डायरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंग्लिश चैनल क्रॉस करके फ्रांस के कैलाइस से ग्रेट ब्रिटेन के डोवर तक की यात्रा कर रहे हैं। ये इंग्लिश चैनल 21 माइल्स चौड़ी है। यहाँ पर ये कैलाइस और डोवर के बीच में सबसे सकरा स्ट्रेट है इंग्लिश चैनल का। और ये हम अब डोवर की तरफ पहुंच रहे हैं। डोवर पे ये वाइट क्लिफ्स दिखती हैं। अगर मौसम साफ़ हो तो ये फ्रांस के कैलाइस से भी ये डोवर की वाइट क्लिफ्स देखी जा सकती हैं, परंतु जिस दिन हम गए उस दिन तो बादल थे आसमान में, बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी। तो ये हम डोवर पहुंचते हुए और ये वाइट क्लिफ्स, ये हम पहुंच गए हैं ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम की धरती पर। और अब हम डोवर से निकलकर जाएंगे एक यहाँ का शहर है कैंटरबरी। ये भी ओल्ड मेडिवल टाउन है और काफ़ी खूबसूरत शहर माना जाता है। यहाँ पर भी रॉयल कैसल हैं। ये वाइट क्लिफ्स देखिए नज़दीक से जब हम डोवर से निकल रहे हैं कैंटरबरी के लिए। ये इंग्लिश चैनल का थोड़ा सा पानी इस तरफ भी। इंग्लिश चैनल अटलांटिक ओशन का वो हिस्सा है जो कि नॉर्दर्न सी को, उत्तरी सागर को जोड़ता है, अटलांटिक ओशन और उत्तरी सागर को। और ये बिज़ीएस्ट सी रूट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश चैनल फ्रांस और यूके को, ग्रेट ब्रिटेन को, इंग्लैंड को अलग करता है। और अब हम ये आ चुके हैं इंग्लैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में। ये अब हम कैंटरबरी शहर की ओर पहुंच रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर यूरोप की तरह वैसी बिल्डिंग्स नहीं होती हैं जो 4 मंजिली छोटी खिड़कियों वाले जो घर हुआ करते थे यूरोप में। यहाँ पर घरों का स्ट्रक्चर बिल्कुल फ़र्क है और यहाँ पर इंडिविजुअल घर अलग अलग होते हैं। ये हम कैंटरबरी पहुँच रहे हैं और यहाँ पर देखिए घरों का आकार प्रकार सब कुछ बिल्कुल बदल चुका है। कैंटरबरी के मैं बारे में बता रही थी, यहाँ पर भी रॉयल कैसल है। और जो यहाँ का कैसल है कैंटरबरी कैसल, उसमें अभी प्रिंस विलियम और केट रहते हैं। ये उनका निवास स्थान है। और ये कैंटरबरी शहर के भीतर ऐसे ही बड़ी बड़ी दीवारों के अंदर, बड़ी बड़ी, जैसा कि मैंने कहा ओल्ड मेडिवल टाउन है, तो 4 दीवारी के भीतर पूरा शहर बसा होता है। बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ जो किले बनाए जाते थे तो 4 दीवारी के भीतर ही पूरा शहर बसा होता था। ये मार्केट है, कैंटरबरी की मार्केट है। ये अब हम मार्केट से होते हुए चर्च की ओर जा रहे हैं। ये चर्च है, कैंटरबरी चर्च। और यूरोप के ज़्यादातर शहरों की तरह यहाँ भी एक सिटी स्क्वायर है और फिर ये बहुत पुराना चर्च है। ये चर्च में देखिए बाहर में कितनी सुंदर ये वेलकम टू कैंटरबरी चर्च। और ये भीतर इसके अंदर घुसते हुए ये बहुत बड़ा विशालकाय चर्च। इस चर्च का नाम है सेंट ऑगस्टाइन चर्च। और इसकी नक्काशी देखिए, लकड़ी का दरवाज़ा और लकड़ी के दरवाज़े पे नक्काशी। ये 11वीं शताब्दी का बना हुआ चर्च है। विलियम द कॉन्करर, जिसने राजशाही की शुरुआत की, उन्होंने इस शहर को भी बसाया था। और ये पूरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब हम पहुंच रहे हैं कैंटरबरी से लंदन की ओर। और लंदन पहुंचते ही देखिए
ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जैसे किसी महानगर में होती हैं, अपनी मुंबई में जैसे स्काई स्क्रैपर्स दिखते हैं, दिल्ली में स्काई स्क्रैपर्स दिखते हैं, उस तरीके का लंदन भी बिल्कुल वैसा ही दिखता है। और लंदन में ख़ास बात यह है कि जो उनका पुराना शहर है, थेम्स के एक तरफ थेम्स का एक किनारा जो है वो पुराना शहर है, पुराना बसा हुआ शहर है, राजा महाराजाओं का शहर है, किंग का शहर है, क्वीन का शहर है, राजशाही का शहर है। और टेम्स के उस पार बिल्कुल नया बसा हुआ ऊंची ऊंची इमारतों वाला लंदन है। तो लंदन ऐसा शहर जिसको देखने की तमन्ना मुझ में बचपन से थी। मेरे मन में ये था कि मुझे वो शहर देखना है, वो देश देखना है, वो शहर देखना है जिसने 200 सालों तक हमारे ऊपर राज किया। और ये देखिए नया शहर दिख रहा है, ऊंची बिल्डिंग्स वाला, वो थेम्स के उस पार है। और ये हम लंदन शहर में घुस चुके हैं। लंदन में टनल्स हैं, ये वाली जो टनल जिसमें हम अब जाएंगे, ये 9 किलोमीटर लंबी टनल है और लंदन शहर की सबसे बड़ी टनल मानी जाती है। ये देखिए, अब हम इस टनल का नाम ही है टनल 9, क्योंकि ये 9 किलोमीटर लंबी है। तो थोड़ा सा वीडियो टनल के भीतर का भी। लंदन में ड्राइविंग जैसे अपने देश में है, राइट हैंड साइड ड्राइविंग सीट होती है, लंदन में भी वैसा ही है, यूके में इनफैक्ट वैसा ही है, जबकि यूरोप के सारे देशों में लेफ़्ट हैंड साइड ड्राइविंग सीट होती है। ये पुराना लंदन शहर, इस एरिया को वेस्टमिंस्टर कहते हैं। ये जो पुराना, जहाँ पर टावर ब्रिज है, टावर ऑफ लंदन है, और ये देखिए, ये मैं टावर ऑफ लंदन की बात कर रही थी। ये विलियम द कॉन्करर, जिन्होंने राजशाही की शुरुआत की ब्रिटेन में, ये उनका बनवाया हुआ महल है 10वीं शताब्दी का। और ये टावर ऑफ लंदन पहले उन्होंने बनवाया था और बाद तक ये बनता रहा। और इसमें कोई अब रहता नहीं है। अब इसमें जितने हीरे जवाहरात ब्रिटेन के राजशाही के परिवार के पास हैं, ये अब उसमें रखे हुए हैं। और हमारा कोहिनूर हीरा जड़ित इनका द क्राउन, वो भी इसी द टावर ऑफ लंदन पैलेस में रखा हुआ है। टावर ऑफ लंदन कैसल बोलते हैं इसको। ये देखिए, टावर ऑफ लंदन कैसल है, इसी के अंदर हमारा कोहिनूर है। और इसके अंदर जाने के लिए टिकट्स होते हैं। और अब हम जा रहे हैं टावर ब्रिज की ओर। ये साथ में बहती हुई टेम्स नदी है और ये लंदन का आइकॉनिक स्ट्रक्चर टावर ब्रिज। ये लंदन ब्रिज नहीं है। बहुत से लोग हम भारत में हम ये सोचते हैं कि इस ब्रिज का नाम लंदन ब्रिज है, परंतु लंदन ब्रिज कहीं और है, दूसरी जगह है, काफ़ी दूर है। इस ब्रिज का नाम टावर ब्रिज है। और ये लंदन का आइकॉनिक स्ट्रक्चर है। लंदन के आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स में कुछ हैं, जैसे एक ये टावर ब्रिज हो गया, फिर उसके बाद बिग बेन है, और बकिंघम पैलेस है, जहाँ राज परिवार का ऑफिशियल रेजिडेंस जो है उसको बकिंघम पैलेस है वो। ये हम टावर ब्रिज की ओर चलते हुए, ये टावर ब्रिज के साथ मेरी तस्वीर। ये पीछे थेम्स नदी के दूसरी ओर आधुनिक लंदन, नया लंदन दिखता हुआ, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, स्काई क्रैपर्स। और ये देखिए, ये टावर ब्रिज, और ये बीच में शान से बहती हुई थेम्स नदी। ये टावर ब्रिज भी बीच से, जब कोई बड़ा शिप आता है तो ये बीच से ऊपर की ओर उठ जाता है शिप क्रॉस करने के लिए।
और ये बिल्कुल इसी को देखकर हमारे यहाँ हावड़ा ब्रिज अंग्रेज़ों ने बनवाया था हुगली नदी पर कोलकाता में। तो ये टावर ब्रिज जो है वो बीच से खुल जाता है जब कोई शिप आता है बड़ा। ये एक वीडियो मेरा मैंने खुद के साथ भी बनाया है, क्योंकि मन में खुशी बहुत थी कि मैं लंदन देख रही हूँ, मेरा बचपन का सपना पूरा हो रहा है। तो उसी खुशी में ये वीडियो बना है खुद को लेते हुए, जिसमें आप मेरे चेहरे की खुशी पढ़ सकते हैं। ये टावर ऑफ लंदन और टावर ब्रिज, ये हैप्पी मी। ये अब हम यहाँ से अपने होटल जा रहे हैं निकल कर, और होटल हमारा शहर से थोड़ा दूर 30 किलोमीटर दूर समझिए विम्बले नाम की जगह पर था। ये लंदन में डबल डेकर बसेस चलती हैं, रेड कलर डबल डेकर बसेस भी लंदन की पहचान है। लंदन में इस समय टूरिस्ट सीज़न चल रहा है तो बहुत भीड़ है, और वैसे भी लंदन बहुत डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है। ये डबल डेकर बसेस देखिए, सारी बसेस यहाँ डबल डेकर होती हैं, और ये भी ऐसी बसेस भी जो है वो लंदन की पहचान है। ये सामने ट्रैफलगर स्क्वायर दिख रहा है, अभी हमारी गाड़ी उसी तरफ से शायद घूमेगी। ट्रैफलगर स्क्वायर, लंदन में ये जो बड़े बड़े चौराहे होते हैं इनको स्क्वायर का नाम दिया गया है। ये ट्रैफलगर स्क्वायर है, और ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ये है नेशनल हॉल, नेशनल गैलरी है, ये म्यूज़ियम है। ये इस चौराहे से हम जाते हुए ये ट्रैफलगर स्क्वायर, और ये लंदन की सड़कों पर, ये पुराना लंदन है, वेस्टमिंस्टर एरिया है, वेस्टमिंस्टर काउंटी बोलते हैं जिसको। लंदन में जो एरियाज़ हैं, जैसे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट होते हैं, इनके यहाँ उसको काउंटी बोलते हैं। तो ये वेस्टमिंस्टर काउंटी है, जिसमें कि कैसल हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुरानी मार्केट है, ये मार्केट का एरिया है। और इन्हीं मार्केट में होटल रिड्स भी है, जो ये लंदन का बहुत ही फेमस होटल है, और जिसमें मार्गरेट थैचर, जो ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उनका निधन उसी होटल रिड्स में हुआ था। रिड्स बहुत ही फेमस होटल है, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हमेशा वहाँ रुकते हैं। ये लंदन की सड़कों पर, और ये जो ऊपर आप झंडे देख रहे हैं, ये मैंने आपको वियना में भी LGBTQ कम्युनिटी की जो परेड हुई थी मैंने दिखाई थी, तो ये उसी से संबंधित ये झंडे लगे हुए हैं। इनके मल्टी कलर इंद्रधनुषी झंडे होते हैं LGBTQ कम्युनिटी की। जब कोई प्रदर्शन होता है तो उसके लिए ये लोग लगाते हैं और ये झंडा यूज़ करते हैं। तो इस रोड पर पूरा LGBTQ कम्युनिटी वाला लोगों का झंडे लगे हुए हैं। और ये पुराना लंदन, जो कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है, और लंदन दुनिया का सबसे ज़्यादा घूमने पर्यटन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जाने वाला लोग, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ जाते हैं, वहाँ का वो शहर है। ये लंदन की मार्केट है। और अब हम होटल की ओर जा रहे हैं।
लंदन में एक ख़ास चीज़ मैंने देखी कि यहाँ पर घर एक ख़ास स्टाइल के बने हुए हैं और सभी घर लाल रंग की ईंटों से बने होते हैं और सबकी डिज़ाइन बिल्कुल एक सी, सब बिल्कुल एक सी डिज़ाइन वाले घर होते हैं। और मज़े की बात यह होती है कि इन घरों पर हमें आज भी एंटीना लगे हुए दिखते हैं, टीवी एंटीनास। ये देखिए पास से सारे एक से घर होते हैं, सारे एक से घर हैं। ये हम होटल की ओर जा रहे हैं और ये देखिए एंटीना दिख रहा है घर के ऊपर। मतलब जो हमने बचपन में अपने यहाँ देखा था टीवी एंटीनास, वो यहाँ पर आज भी दिखते हैं। मतलब यहाँ पे लगता है कि सैटेलाइट के थ्रू या डिश के थ्रू टीवी सिग्नल्स नहीं आते हैं, वो टीवी एंटीना के थ्रू आते हैं। लंदन में भी हमने सिटी टूर किया था और हमारे साथ एक गाइड था जिसने पूरे शहर के बारे में हमको बताया था। तो अब आप अगली आवाज़ उस गाइड की सुनिए और वो आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे। सुनिए। At the end of this block of the building, you're going to see a store. It's called Marsh and Parsons. And at the corner of this building is where the Beatles, no less, opened a store back in the 1960s. In December 1967, they called it the Apple Boutique, and the tagline was that it was a beautiful store for beautiful people. So look left as we pass this white truck. Up on the first floor, you're going to see a blue plaque. It has the names John Lennon, George Harrison, just there, left, on the left-hand side now, just on the corner of the building. So they opened that store and they sold all sorts of things, mainly branded clothes, very fancy clothes, some instruments, and they sold everything. In London, it's called Selfridges, opened by an American gentleman, Harry Gordon Selfridge, and there's a TV series which you can still probably get on something like Amazon Prime, perhaps on Netflix, I'm not so sure, called Mr. Selfridge, and it's well worth a watch. It's all about this American who comes to London and tries to compete with Harrods being sort of classic, into his department store where, for the first time really, women shoppers. So Harry Gordon Selfridge will revolutionise shopping in London. Selfridges is on this road called Oxford Street. It's really 4 miles of stores because the road is 2 miles long. So if you walk up one side and back down the other, there you've got your 4 miles of shopping mecca. If you're into it, or shopping hell if you hate to shop it, completely up to you. But one of the more recent sort of famous low-budget stores is Primark. You may well have heard of it. A season in the ton, and what that meant was March to July they would live in London in their London residences and their London mansions here in Mayfair. They would go strolling through the garden squares, and now we're going to see Grosvenor Square, so one of London's many garden squares here on our right hand side, named after Lord Grosvenor, one of the greatest landowners of central London. Lord Grosvenor also has a title, which is the Duke of Westminster, and we're going to see the area of Westminster on coloured terracotta tiles, lots of red brick and white windows, and this is where the aristocracy would socialise and negotiate in all of these ways. Now if you look on your left hand side down this side street, we're turning right, but if you look left you'll see a black brick building, and that's where the Duke of Westminster, for anybody who chooses to go at the last minute, there tends to be something of a waiting list to go for tea at the Ritz. Right, so we will see better as well, and as soon as the coach swings, those of you sat in the front can already see, I'm sure, the Ritz in front of us, but those of you sat towards the back will see it. Now to your right hand side, you see the stone arches, you see the words Ritz Club, Ritz Restaurant, Ritz Hotel. This is London's Ritz Hotel. Just to give you a sense of just how close we are to the royal palaces, in a moment we're going to look down the next side street to the right hand side of us, and at the far end of it we're going to get a glimpse of St. James. Right hand side now. High-end shopping, boutiques such as Dolce & Gabbana. Look left now, this is called Old Bond Street. You're going to see all the high-end boutiques.
That's where people like to go for their Dolce & Gabbanas, etc. Bentley and Skinner, where you see the Rolex on the left-hand side. Look at the shiny coats of arms, the Royal Warrants on either side of the grilled doorway. Look also left down this white stone archway. This is an example of the pretty galleries, left-hand side now. Look how pretty. There might be a beadle. Yes, he's there. There he is with his top hat. The man, you can see his back there. There's another example of a gallery to our right now. Some left-hand side. I promise this was a tennis match. Huge archway. Look at the sculptures inside. This is a museum called the Roy. Activities that you'll have in the area of Piccadilly Circus this afternoon and this evening, and you'll notice then that it will be extremely busy. So when we finish work, many people come to the area of scenes, which when Antia takes the microphone in just a second. Okay, Piccadilly Circus, Eros is on your right, the big screen is on your left, and Antia will now explain the activities of this evening. Alright, family, please, everyone right now. Royal Navy, led by British Admiral Nelson, and on your left-hand side you'll begin to see now Nelson's column, the tall stone column in the centre of the square, as tall as Nelson's ship was in the Battle of Trafalgar. Nelson died in the last couple of hours of the Battle of Trafalgar. Paintings, as we turn left you'll see it better. Look at these lions on our left-hand side. These statues of lions commemorate other victories that Nelson had against Napoleon's fleet in various battles 200 years ago. And 200 years ago to this very year is when the National Gallery opened its doors for free and has been free ever since. And that's why the banners you see on the left-hand side against the walls and the portico and the columns of the gallery say NG 200, National Gallery 200, commemorating this very year its 200th birthday. You don't need to go to Italy to see works by Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael, Botticelli. They are all right here in the National Gallery of London. You don't need to go to Holland to see any works by anybody called Van Eyck, Van Dyck, Van Gogh's sunflowers are here. You don't need to go to Spain to see works by Velázquez. You get the picture. They are all here. The masters are all here. So from the 1200s through to the early 20th century, all of the Western European on Over the Eye. So it reminds us that this musical is about the 6 wives of King Henry VIII. And when you go to this musical, it's almost like going to see a girl band playing on the stage, and there are 6 members of the band, and each of them represent one of the 6 wives of King Henry VIII who died by different means, or their marriage to Henry by women 80 years ago, which is why we nicknamed it the Lady. So on the left, Somerset House it's called. It contains an art history university and a gallery, the Courtauld Gallery. And look at the views. Look to your left-hand side. That is the City of London. Look at the dome of St. Paul's Cathedral. That's where Lady Diana and Prince Charles were married in 1981. Look at the skyscrapers. That's the financial district. It's also where the Romans founded London 2,000 years ago. If you imagine to the left is where the money is made, now look to your right, because that's where the money is spent. As we can see there, the Houses of Parliament, that's the building with the 2 pretty towers. The clock tower we nicknamed Big Ben, and we'll do our walking tour passing past those towers. The other tower you see with the flag on top is called the Victoria Tower, but we also see, of course, the London Eye, the observation wheel. Now this observation wheel is 135 meters tall, or 442 feet tall. It has 32 pods to it. Each of them has capacity for 28 people. They're very large, and a full rotation, a full loop on the London Eye takes 30 minutes. These cement buildings on either side are a cultural centre, galleries and the like. Look to your right hand side past these yellow stairs and you're going to see the London Eye with Big Ben inside it. Look right. 5, 4, 3, 2, 1. There you have it. Look how pretty the view is. The London Eye with Big Ben inside the London Eye. Old London,
a new 15, but the importance of it is that it was a European-wide battle, many countries fighting against Emperor Napoleon of France, and these allied forces were led by the British and led by the Duke of Wellington, and having won at Waterloo, which is a place near Brussels in Belgium, we had an extended period of peace in Europe and peace between Britain and France since then. So an important battle which changed the course of European history. To our right hand side, between these two buildings, we'll begin to see a rear side view this time of the London Eye. Right hand side now. White stone, but if you look at the gap between the buildings in a moment, you're going to see a pretty white stone building called County Hall. And it has that name because it reminds us it used to be the Mayoralty Office of London. Look at that really pretty building on the right hand side now. You might just see two blue plaques. And the thing with the flag on top is called the Victoria Tower, named after Queen Victoria from the 1800s. The clock tower is called the Elizabeth Tower, named after the late Queen Elizabeth II, who died a year and a half ago. But we nicknamed that one Big Ben because inside it is a bell, which is the heaviest bell of the tower, and in fact it's the bell that's called Big Ben. The actual tower is called the Elizabeth Tower. So you hear Big Ben, you don't see it, but made. And to the left hand side, this church is called Westminster Abbey, and this is a very important church. When we come off the bus in a moment, we're going to see it and we're going to understand more about it. This big part of the building is the hall, and it was here where 1,000 years ago kings and queens lived. This was part of a palace called the Palace of Westminster. So this is a 1,000-year-old building on the right now, and when the Queen died a couple of years ago, this is where she lay in state for 4 days. ये सेंट्रल हॉल लाइब्रेरी है और ये है वेस्टमिनिस्टर एबी। ये बहुत बड़ा चर्च है, ब्रिटेन का सबसे पवित्र चर्च माना जाता है। ये सामने दिख रहा है बिग बेन जिसका के नाम अब क्वीन एलिज़ाबेथ II के नाम पर रख दिया गया है। ये बिग बेन के साथ मैं, ये हम सब, ये हमारी ये चर्चिल ब्रिटेन के काफ़ी लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे। ये अब हम जा रहे हैं बर्मिंघम पैलेस जो किंग चार्ल्स का ऑफिशियल रेजिडेंस है, जिसमें कि वे एक हिस्से में रहते हैं और उनका ऑफिस भी उसी कैसल में है, उसी पैलेस में है। काफ़ी ग्रीनरी है रास्ते में जाते समय, बहुत बड़ा एरिया है। मुझे लगता है ये कम से कम 6-7 किलोमीटर के रेंज में फैला होगा। ये छोटी सी लेक भी है, लेक क्या कहूँ, कुछ टेम्स के पानी को लग रहा है नहर जैसी बना दी गई है इस तरफ। और ये अब हम देखेंगे चेंज ऑफ गार्ड्स। ये किंग के राजशाही परिवार में गार्ड्स चेंज होते हैं। और ये देखिए उनकी टोली आ रही है, क्या म्यूज़िक बजाते हुए। सामने में साइकिल से पहले मुनादी करता हुआ एक सवार आता है, और ये इनकी पूरी ट्रूप है जो कि आएगा सामने। ये पूरा सामने से महल की तरफ जाएगा। ये रोड है पूरी महल के सामने की, मेन एंट्रेंस किंग बर्मिंघम पैलेस की मेन एंट्रेंस के सामने की रोड है। और ये इनकी पूरी ट्रूप आ रही है। आप भी आनंद लीजिए उनकी म्यूज़िक, ट्रम्पेट और ड्रम और अलग अलग वाद्य यंत्र बजाते हुए ये आते हैं। ये सामने एक घुड़सवार भी आता है, सामने और पीछे दोनों तरफ। ये इस तरफ से पैलेस की ओर जाएंगे और पैलेस से दूसरी टुकड़ी इस तरफ है।
दूसरी ओर से इनके हॉर्स ऑफ गार्ड्स आएंगे, घोड़े पे सवार गार्ड्स, वो पैलेस से निकलकर दूसरी तरफ जाएंगे। ये देखिए वो भी आ रहे हैं। और हमारी खुशकिस्मती थी कि हमारे ही सामने ये हॉर्स ऑफ गार्ड्स जाने के बाद तुरंत ही प्रिंस तो नहीं, अब किंग चार्ल्स की रोल्स रॉयस भी हमारे ही सामने गुजरी और उन्होंने खिड़की से हाथ हिलाया, हमें उनकी बस झलक भर मिली। और इसका वीडियो भी है, अब पता नहीं आप उस झलक में किंग चार्ल्स को देख पाएंगे कि नहीं। ये उधर से ये हॉर्स ऑफ गार्ड्स आ रहे हैं, सामने एक कार आती है और फिर इनके पीछे पूरी घुड़सवारी वाला एक टोली होती है घुड़सवारों की। ये देखिए ये चेंज ऑफ गार्ड्स बकिंगम पैलेस में सुबह 11 बजे होता है और हम यहाँ पर पहुँच गए थे, बिल्कुल समय पर ही पहुँचे थे। इनफैक्ट तो बड़ी मुश्किल से हमें खड़े होने की जगह मिली थी। उस तरफ तो कम लोग दिख रहे हैं, जिधर मैं खड़ी थी उधर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। ये हॉर्स ऑफ गार्ड्स ये चेंज होते हुए, और अब अगला वीडियो किंग चार्ल्स का, उनकी रोल्स रॉयस कार हमारे सामने से गुजरेगी। ये देखिए बाइक सवार, और ये रोल्स रॉयस कार, आगे वाली कार में वे थे और उनकी खिड़की खुली रहती है और वो हाथ हिलाते हैं। ये बर्मिंघम पैलेस, बकिंघम पैलेस। ये बकिंघम पैलेस के सामने का नज़ारा, बेहद भीड़ होती है। जबकि जिस दिन हम यहाँ गए थे ये थर्सडे था, वीकडे था, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और लोग बिल्कुल देखिए ये भीड़ का आलम। दूर दूर से लोग देखने आते हैं और अभी भी यहाँ के राजशाही परिवार की इज़्ज़त बहुत है यहाँ लोगों में और राज परिवार की। हालांकि अभी बीते कुछ दशकों में कम हुई है ये पॉपुलैरिटी, फिर भी जो दुनिया के बाकी हिस्से के लोग आते हैं वो तो बकिंघम पैलेस देखने आते ही हैं। ये अब हम बकिंघम पैलेस से निकलकर अब हमें जाना है विंसडर पैलेस। ये विंसडर एक छोटा सा कस्बा है। ये हम लंदन की सड़कों पर चल रहे हैं और ये घर देखिए, यहाँ के घरों की डिज़ाइन अलग होती है। ये प्रिंसेस एन का घर है, प्रिंसेस एन जो कि किंग चार्ल्स की बड़ी बहन है, वो यहाँ कभी कभी रहने आती हैं। ये एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। अब हम यहाँ से निकल पड़े हैं विंसडर की ओर। विंसडर लंदन से करीब 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है जहाँ पर कि विंसडर कैसल है। और वो विंसडर कैसल भी 13वीं शताब्दी में बना था। ये हम विंसडर कैसल की ओर जा रहे हैं
और अभी लंदन के जितने रईस हैं, अभिजात्य वर्ग के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो विंसडर के एरिया में रहते हैं। ये विंसडर कस्बे की ओर हम जा रहे हैं। ऐसे तो छोटा सा कस्बा है, पर वहाँ लोग बहुत रईस लोग रहते हैं। और वहाँ की सड़कों पर ये हम विंसडर पहुँच चुके हैं। छोटा सा मार्केट है और उसके बाद विंसडर कैसल। विंसडर कैसल शाही परिवार का घर है और कहते हैं क्वीन एलिज़ाबेथ II उनको यहाँ रहना बहुत पसंद था। और अभी भी किंग चार्ल्स भी हर माह के तीसरे हफ्ते में यहाँ आकर रहते हैं। ये है कैसल और इसे हेनरी III ने बनवाया था और पहले ये वुडन था, बाद में इसको पत्थरों से बनवाया गया। सॉरी, हेनरी III ने इसे वुडन कराया। इसका निर्माण सबसे पहले जो इनके पहले राजा थे विलियम द कॉन्करर, उन्होंने कराया था। ये विंसडर शानदार विंसडर कैसल है, बहुत ही बड़ा विंसडर कैसल है। ये क्रूक्ड हाउस है। ये घर आपने देखा, ये टेढ़ा, ये क्रूक्ड हाउस है और कहते हैं इसका कोई गुप्त रास्ता अंदर विंसडर कैसल की ओर जाता है। ये विंसडर कैसल के गेट से अंदर का भव्य महल दिखता हुआ। जिस दिन हम पहुँचे थे उस दिन ये महल दर्शकों के लिए बंद था, बुधवार था इसलिए, सॉरी बृहस्पतिवार था, गुरुवार था इसलिए। यहाँ पर ये प्लेन्स बहुत नीचे उड़ते हैं, ये मैंने देखा तो मैंने वीडियो बना लिया। ये मुख्य द्वार है विंसडर कैसल का। और जैसा कि मैंने बताया ये यहाँ रईसों की बस्ती है, तो यहाँ पर एक से एक बढ़िया मॉडल की गाड़ियाँ दिखती हैं। लेकिन बात वही है कि सब यहाँ रोड पर ही पार्क होती हैं, इनकी पार्किंग की जगह इनके घरों में नहीं होती है। देखिए ये कोई एक सज्जन अपनी गाड़ी पार्क भी कर रहे हैं। बड़ी बड़ी शानदार गाड़ियाँ लेकिन रोड पे पार्क होती हैं। एक शानदार गाड़ी के साथ मैं, ये वाली गाड़ी हमने एक हिंदी फिल्म द टार्जन द कार में देखी थी, वैसी ही कुछ ये कार है। और ये लंदन में और हर जगह पर ये टेलीफोन बूथ्स होते हैं। ये विंसडर कैसल पास से ये मैं बता रही थी, ये लेटर बॉक्स और ये टेलीफोन बूथ मतलब पुराने ज़माने की आपको याद दिलाते हैं। ये क्वीन विक्टोरिया की मूर्ति है विंसडर कैसल के बाहर। ये शानदार विंसडर कैसल, देखिए विंसडर कैसल। और यहाँ भी इसके पीछे टेम्स नदी बहती है। ये हम इसके मुख्य द्वार की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो सामने बैरियर लगे हुए हैं लोगों के जाने के रोकने के लिए, ये इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। देखिए ये नीचे हो गए और जब कोई अंदर से कोई गाड़ी आ रही थी, कोई निकले होंगे कुछ लोग महल से और फिर ये ऊपर हो गए, ये बैरियर फिर ऊपर हो गए। इनमें फ़ोटो सेंसर्स लगे होते हैं। ये विंसडर कैसल, ये मैं बता रही थी टेम्स नदी विंसडर कैसल के जस्ट पीछे मुश्किल से 100 मीटर दूर बहती हुई। और इसमें बहुत सारे स्वैन हंस दिखते हैं। सनी डे था तो सब धूप सेकने आए हुए थे। ये हम अब वापस लंदन शहर में पहुंच गए हैं। और ये एरिया जो है इसको पिडिग्री सर्कल कहते हैं। यहाँ पर 8 तरफ रास्ते बंटते हैं, मतलब ये चौराहा नहीं 8 राह है, पिडिग्री सर्कल बोलते हैं इसको।
और अब हम पेडिग्री सर्कल से जा रहे हैं सोहो की ओर। सोहो वो एरिया है जहाँ पर कि म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा ज़ोर है, जगह जगह ऑर्केस्ट्राज होते हैं, म्यूज़िक शोज़ होते हैं। और इसी सोहो से लगा हुआ है द चाइना टाउन। द चाइना टाउन जहाँ की चाइनीज़ लोगों का वर्चस्व है, खूब सारे चाइनीज़ रेस्टोरेंट। ये मैं बता रही थी सोहो, यहाँ पर ऑर्केस्ट्राज और ये होते हैं। और ये देखिए चाइना टाउन, ये सब चाइनीज़ झालरें लगी हुई हैं और सारे यहाँ पर चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं, खाने पीने की खूब सारी दुकानें हैं चाइनीज़। इसको, इस एरिया को चाइना टाउन बोलते हैं। ये बड़ा हैपनिंग सा एरिया है। यहाँ पर कुछ इतनी भीड़ तो ये है ही लोगों के खाने पीने के लिए और वैसे, और बाकी भी बड़ा हैपनिंग सा एरिया है। कहीं यहाँ पर सड़क पर कहीं लोग म्यूज़िक कुछ सुना रहे होते हैं, कहीं ये देखिए म्यूज़िक सुना रही हैं कहीं पे। ये चाइना टाउन का गेट जैसा एक बना हुआ है। ये मैं बता रही थी जहाँ पर बड़ा हैपनिंग सा एरिया है। और देखिए कहीं पर कोई पेंट कर रहा है, कोई पोर्ट्रेट बना रहा है, कोई म्यूज़िक सुना रहा है, कोई ऐसे ही कलाबाजियाँ कर रहा है। और मतलब यहाँ ये देखिए ये किंग और क्वीन के उसमें वेशभूषा में खड़े होकर लोग फ़ोटो इनके साथ खिंचाते हैं। वही है, इनको आप पाउंड दीजिए। ये भीख मांगने के अलग अलग तरीके हैं। ये देखिए ये कोई करतब दिखा रहा है। तो ये बड़ा हैपनिंग सा एरिया है और मतलब यहाँ पर आप घंटे 2 घंटे बैठ सकते हैं आराम से और बोरियत नहीं महसूस होगी। ये सोहो एरिया है और इसी के बगल में चाइना टाउन वाली स्ट्रीट है, रेस्टोरेंट्स वाली। ये चाइना टाउन के गेट के बाहर हम, और ये स्विट्ज़रलैंड के साथ दोस्ती का कुछ इनका वो है एम्बलम टाइप का। ये देखिए करतब दिखाते हुए। तो दोस्तों ये तो लंदन का हमारा पहला और दूसरा दिन था। कल हम चलेंगे मैडम टुसाड्स और लंदन आई और भी बाकी कई चीज़ें देखेंगे, ब्रिटिश म्यूजियम देखेंगे। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरा कोई भी आगे वीडियो अगर आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।